जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकधाम्बुषाम पुतुंग बिन्निकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसावस्था विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। यदि मनुष्य अपने कष्टों को दूर करने के लिए जप करता है, तप करता है, यहां तक कि हवन पूजन भी करता है, कर्मकांड भी करता है, और जब तक उसका इंटरेस्ट रहता है वो ये कार्य करता रहता है, परंतु जब ये पूजा पाठ जप तप करने के बावजूद भी ग्रह नक्षत्र खराब होने की वजह से यदि उसको फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा पूजा पाठ करने से उसे कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र खराब है। और व्यक्ति जब खराब ग्रह नक्षत्र होता है तब ही ज्यादा पूजा पाठ करता है। अच्छे समय में पूजा पाठ करे तो अच्छा फल और अच्छा प्राप्त होता है, और खराब समय में यदि पूजा पाठ करता है तो वो फल जो होता है, खराब फल, उसको सहन करने की केवल शक्ति मिलती है। तो वास्तविकता तो यह है प्रैक्टिकल वे में कि जब मनुष्य को पूजा पाठ करते करते कई वर्ष हो जाते हैं और जब फल प्राप्त नहीं होता है तो वो भगवान के ऊपर भी उंगली उठाने लगता है कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर के ऊपर संशय करता है, परंतु ये नहीं सोचता है कि ईश्वर हमें हवा दे रहा है, ईश्वर हमें पानी दे रहा है, ईश्वर हमें भोजन दे रहा है, हम जिंदा हैं और अच्छे से जिंदा हैं, पागल नहीं हैं। हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी पैदा हुए, बच्चे भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जवान हो रहे हैं, वो जवान होने के बाद उनके विवाह भी हो रहे हैं और बच्चे भी पैदा हो रहे हैं उनके भी। ये सब ईश्वर की कृपा की वजह से ही तो होता है। प्रकृति का तो नियम है, वो तो अपना काम करेगी ही करेगी।
परंतु यदि आप पूजा पाठ करते हो और पूजा पाठ का जब फल प्राप्त नहीं होता है तो आप ईश्वर के ऊपर प्रश्न उठा लेते हो कि तू है कि नहीं है। और कुछ मनुष्य हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने एक समय बहुत पूजा पाठ की और अचानक उनके जवान लड़के की मौत हो गई। तो उस व्यक्ति ने, जिसकी जवान लड़के की मौत हुई, जो पूजा पाठ करने वाला आस्तिक व्यक्ति था, उसने पूजा पाठ करना ही बंद कर दी। भगवान को दोष देने लगे कि तेरी पूजा करते करते मैंने कभी तेरे से कुछ मांगा नहीं, उल्टा तेने मेरे से छीन लिया, और वो चीज छीन ली जो मेरे वंश की वृद्धि का कारक थी। और उसने पूजा पाठ करना बंद कर दी। अंततः वो मर भी गए और अपने जीते जी फिर कभी उनने पूजा पाठ नहीं की, भगवान का नाम नहीं लिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि अच्छे दिन में भी आप पूजा पाठ करें, बुरे दिन में भी पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करने से भगवान के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए कि वो है कि नहीं है। आप कहां से पैदा हुए और कहां जाओगे, आपके पूर्वज कहां गए, पता करो। नहीं बता सकते तो आप भगवान नहीं हुए। तो आपके बच्चे कहां से पैदा हुए, बच्चा कहां से आया, उसकी आत्मा कहां से आई। तो हवा, पानी, आग सब ईश्वर है, उसको किसी ने नहीं देखा। तो यदि आपके साथ में कभी कोई ऐसी अनहोनी घटित हो जाए कि जवान लड़का मर जाए, जवान लड़की मर जाए, जवान पत्नी मर जाए, लाते से ही पत्नी बीमार हो जाए, भयंकर कंगाल कर दे फिर मर जाए, या किसी स्त्री का पति भी मर जाए, तो भगवान को दोष मत दो। आपके कर्मों की वजह से आपको एक सजा मिलती है, और ये कर्म आप पिछले जन्म में भोग करके आए हो, इसीलिए इस जन्म में आपको ये कष्ट मिलता है। किसी के यहां बच्चा पैदा नहीं होता, किसी के यहां बहुत बच्चे पैदा होते हैं, किसी के यहां खाने की व्यवस्था नहीं होती, किसी के यहां भोजन ही भोजन पड़ा रहता है, कोई दरिद्रता में, अभाव में जीता है, तो कोई बच्चे नहीं होने के वजह से जीता है, कोई इसलिए दुखी है कि बच्चा पैदा होने के बाद मर गया है। तो ये सब कर्म पिछले जन्म के आपके अच्छे बुरे पाप कर्म और पुण्य कर्म की वजह से होता है। इसलिए भगवान को आस्था, विश्वास, शांति, आनंद के लिए पूजना चाहिए। हो सकता है भगवान को पूजने से किसी को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, किसी को बल मिलता है, किसी को तपस्या मिलती, किसी को तेज मिलता है। तो भगवान को छोड़ना किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि भगवान यदि आपका काम नहीं करे या आपका जिगर के टुकड़े को उठा ले तो भगवान को पूजना छोड़ दो। तो मनुष्य सबसे बड़ी गलती यही करता है, और फिर कष्ट भोगने के लिए अपना एक ऐसा कर्म कर देता है कि उसे फिर कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। क्योंकि मैंने कईयों को देखा है, क्रोध में उन्हें सभी भगवान को नदी में जाकर के विसर्जन कर दिया, मूर्तियों को नदी में जाके विसर्जन कर दिया, धार्मिक किताबों को नदी में जाके विसर्जन कर दिया, और साल 2 साल के बाद में उनकी मृत्यु हो गई जिनने विसर्जन किया था। एक बार और ऐसा वाकया भी देखने को मिला, ये सब सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, कि एक लड़की के पिताजी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बहुत भगवान का भजन करते थे, भगवान को भोग लगाते थे,
और जिस भगवान की जिस इष्ट की वो आराधना करते थे, उसी दिन कम उम्र में उस लड़की के पिता की मृत्यु हो गई। तो उस लड़की ने बाद में उस इष्ट देवता को मानना ही बंद कर दिया जो उसके पिता मानते थे। उन भगवान को भोग लगाना बंद कर दिया, उन भगवान को दीपक लगाना बंद कर दिया, उन भगवान की पूजन अर्चन करना बंद कर दी कि कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई गुरु नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो ये सोच करके उन्हें भगवान की पूजन अर्चन करना ही बंद कर दी। ये भी गलत बात है। तो आजकल कलयुग चल रहा है, वर्तमान में बहुत से लोग इसी प्रवृत्ति के हैं और फिर कष्ट भोगते हैं, फिर ऊपरी बाधा लगती है, फिर कोई न कोई काला जादू के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। फिर वो जब भगवान से विमुख होते हैं तो जुआरी बन जाते हैं, सट्टेबाजी वाले बन जाते हैं, शराब पीने वाले बन जाते हैं और गलत काम करने लगते हैं, अनैतिक कार्य करने लगते हैं। यानी वो अपनी जिंदगी को धीरे धीरे अंधेरे कुएं में उतार देते हैं। यह भी उनके कर्मों का फल होता है। यह मेरे को आज इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आज मेरी किसी से मुलाकात हुई, उनके द्वारा जो घटना मुझे बताई गई वो घटना इसी बेस के ऊपर थी कि एक जमाने में जब बहुत ज्यादा कष्ट आया तो किसी गुरु के सानिध्य में रह करके उनसे वो कष्ट कटवाया। गुरु ने अपने तपोबल, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान के माध्यम से उनका वो कष्ट दूर किया, सुख से रहने लगे, गुरु के कहने पर अनुष्ठान करने लगे। परंतु अचानक फिर ग्रह नक्षत्रों ने पलटी खाई, फिर से दुख, कष्ट, दरिद्रता आने लग गई गुरु के रहते हुए, क्योंकि ने गुरु का कहना नहीं माना। गुरु के कहे अनुसार उनने अपना निर्णय नहीं लिया, जो गुरुजी इंस्ट्रक्शन देते थे उसका पालन नहीं किया। तो उनके जीवन में फिर से अंधेरा आने लगा और अंधेरा आ गया। तो अब उनने भगवान की पूजा करना ही बंद कर दी। अब गुरु के द्वारा गुरु दीक्षा देने के बाद भी यदि मनुष्य की ऐसी मृति भ्रम होती है, ऐसा दिल दिमाग हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे गुरु के द्वारा ऐसे शिष्यों को गुरु दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। परंतु आगे किसके गर्भ में, किसके भाग्य में, किसके कौन बैठा, यह गुरु पता नहीं कर सकता। इसलिए गुरु को भी अपने शिष्यों को बहुत सोच समझ करके गुरु दीक्षा देना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।